दादी ने जब देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उन्होंने अपना पुराना हथियार आजमाया। उन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया। वो खुद को थप्पड़ मारने लगीं, आंसू बहाने लगे और रोने का नाटक करने लगे। उन्होंने प्रथम को बताने की कोशिश की कि ये सब उन्होंने उसकी खुशी के लिए किया। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि निहारिका ने उन्हें ब्लैकमेल किया था और उन्होंने मजबूरी में ये सब किया। दादी ने कहा कि निहारिका ने उनके कारोबार को तबाह करने की धमकी दी थी, इसलिए उन्हें उसके साथ मिलकर चलना पड़ा। लेकिन प्रथम अब इतना भूला नहीं था। वो जानता था कि दादी अब भी झूठ बोल रही हैं। दादी का ये झूठ और ये ड्रामा प्रथम को मजीद गुस्सा दिलाने लगा। प्रथम ने दादी से सीधा सवाल किया कि क्या मेरी खुशी के लिए आप किसी की जान भी ले सकती हैं? क्या मेरी खुशी इतनी बड़ी है कि उसके लिए आप एक बेगुनाह औरत को मौत के घाट उतार दें? दादी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश खड़ी रहें क्योंकि कोई जवाब था ही नहीं। दादी ने राधिया को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया था, अपनी बहू को मारने की साजिश की थी, और ये सब उस घर में रहते हुए क्या था जहां प्रथम उन्हें सबसे ज्यादा इज्जत देता था। प्रथम अपनी दादी की इन हरकतों पर शदीद मायूस हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी हंगामे के दौरान राधिया की नानी आगे आए। उन्होंने दादी की उम्र और हालत देखी और रहम की अपील की। उन्होंने प्रथम से गुजारिश की कि वो दादी के साथ कुछ नरमी करे, और तब सबकी नजरें राधिया की तरफ गईं। राधिया वो औरत थी जिसके साथ दादी ने सबसे ज्यादा जुल्म किया था। दादी ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, उसे घर से निकालने के मंसूबे बनाए थे, उसे हर कदम पर तकलीफ दी थी। लेकिन राधिया का दिल इतना बड़ा है कि वो सब कुछ जानते हुए भी प्रथम के सामने आई और उससे कहा कि दादी को पुलिस के हवाले ना करो, वो बूढ़ी हैं, उनकी उम्र का लिहाज करो। राधिया की ये बात सुनकर वहां मौजूद सब लोगों की आंखें भर आईं। प्रथम ने राधिया की बात मान ली और दादी को जेल भेजने का इरादा तर्क कर दिया। लेकिन प्रथम ने एक बहुत बड़ा और बहुत कड़ा फैसला किया। उसने दादी से अपना हर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसने कहा कि आज के बाद उनका कोई ताल्लुक नहीं है। दादी के लिए यह फैसला किसी मौत से कम नहीं था, क्योंकि प्रथम ही उनकी दुनिया था। दूसरी तरफ निहारिका को जब मालूम हुआ कि दादी बच गई हैं और उसे अकेले ही सबका सामना करना होगा तो उसके अवसान खुता हो गए। उसे अपना इंजाम साफ नजर आने लगा। निहारिका ने आखिरी कोशिश करते हुए प्रथम को पुराने दिनों की याद दिलाने की कोशिश की। उसने कहा कि प्रथम उसे भूला नहीं होगा। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उसने खुद को राधिया से बेहतर साबित करने की कोशिश की और राधिया की शक्ल और सूरत का मजाक उड़ाया। लेकिन प्रथम अब वो प्रथम नहीं था जिसे निहारिका आसानी से बहका सके। प्रथम ने निहारिका को हकीकत का आईना दिखाया। उसने कहा कि निहारिका बाहर से भले खूबसूरत हो, लेकिन उसके अंदर से इंतहाई बदसूरत है। उसका दिल काला है और उसकी सोच जहरीली है। प्रथम ने राधिया की तारीफ करते हुए कहा कि राधिया ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में कौद कर सबको बचाया। राधिया ने दादी का सच जानने के बाद भी उन्हें मुआफ कर दिया। राधिया ने कभी किसी से बदला नहीं लिया और हमेशा मोहब्बत से काम लिया। प्रथम ने कहा कि निहारिका राधिया के पांव की धौल के बराबर भी नहीं है।